आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी का। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ एसेसीज पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंट पढ़ा कि रेजिडेंट क्या होते हैं, रेजिडेंट और सिटीजनशिप में फ़र्क होता है। ठीक है, देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ एसेसीज होते हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज़ या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सभी में रेजिडेंस डिटरमाइन करने के लिए सेपरेट रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल को। देखिए अब एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा और नॉन रेजिडेंट कब होगा, ये सब हमें बताया गया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। इंडिविजुअल के केस में कुछ कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। अगर एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर वो बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, अब जब वो रेजिडेंट बन गया तो अब हमें ये देखना है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो इसके लिए हम देखेंगे उसकी एडिशनल कंडीशन को। अगर एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर वो एडिशनल कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो अब ये है बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस क्या हैं, ये हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। बेसिक कंडीशंस दो हैं। इन दोनों बेसिक कंडीशंस में अगर कोई एक भी बेसिक कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक फुलफ़िल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि वह इंडिविजुअल, वह व्यक्ति जो है, कोई भी हो सकता है, वो इंडिया में रहे, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज़ के लिए, एटलीस्ट 182 डेज़ के लिए रहे या उससे ज़्यादा दिनों के लिए। पहली कंडीशन। बेसिक कंडीशन नंबर 2, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में रहना चाहिए प्रीवियस ईयर के ठीक पहले वाले, तुरंत पहले वाले 4 सालों में कम से कम 365 डेज़ के लिए, एटलीस्ट 365 डेज़ के लिए रहना चाहिए प्रीवियस ईयर के तुरंत पहले वाले 4 सालों में, प्लस प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 60 डेज़ के लिए रहना चाहिए। ये हमारी हो गई बेसिक कंडीशन। इन दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही है तो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाएगा। अब देखिए इन बेसिक कंडीशन की कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कि अभी हमने पढ़ा ना कि 60 डेज़ के लिए वो प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखते हैं। पहले एक्सेप्शन ये है, अगर एक इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीज़न है और इंडिया को छोड़ देता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, ज़रूरी नहीं है एकदम पहले वाला हो, किसी भी प्रीवियस ईयर में इंडिया को छोड़ देता है, इंडिया का सिटीज़न है, और किस पर्पस के लिए छोड़ता है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए छोड़ता है, या फिर इंडियन शिप में क्रू मेंबर है इसलिए छोड़ता है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनने के लिए छोड़ता है, तो उसको इंडिया में रहना होगा 182 डेज़ के लिए, ना कि 60 डेज़ के लिए प्रीवियस ईयर में। ये संख्या बढ़ गई है। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन क्या है, सेकंड एक्सेप्शन है इंडिया का सिटीज़न है या फिर फॉरेन नेशनल है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, जो इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया में विज़िट करता है प्रीवियस ईयर में, तो उसको कम से कम 182 डेज़ के लिए रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, ना कि 60 डेज़ के लिए। यहाँ पर भी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए आ रहा है, इंडिया में विज़िट कर रहा है, फॉरेन नेशनल है या फिर इंडिया का सिटीज़न है, और फॉरेन नेशनल है इंडियन ओरिजिन का। ठीक है, इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया में विज़िट कर रहा है, तो 182 डेज़ हो जाएंगे 60 डेज़ की जगह। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए वो बाहर जा रहा है। ठीक है, इंडिया को लीव कर रहा है, तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती है, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, इस तरीके से। ठीक है,
अब 182 डेज़ हैं कम से कम, तो 182 डेज़ ही हैं। अगर कोई व्यक्ति 181 डेज़ के लिए रह रहा है इंडिया में, एक दिन भी कम हो रहा है, तो वो अपने नॉन रेजिडेंस के स्टेटस को छोड़ेगा नहीं, वो नॉन रेजिडेंट का नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, रेजिडेंट नहीं बनेगा। 182 मतलब 182। अब देखिए 182 की जो हमारी ये संख्या है 2020, हाँ वो असेसमेंट ईयर 2021-22 माने कि नेक्स्ट ईयर में जो है वो घटकर 120 डेज़ हो जाएगी, लेकिन इस साल 182 डेज़ ही है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। और इसमें एक और बात कही गई है कि जिनकी टोटल इनकम एक्सीड करती हो 15 लाख से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर से है, तो इस पर अभी ज़्यादा मत सोचिए। अब बात आती है, मैंने कहा आपको इस नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने आपको इस पॉइंट में ये भी कहा कि इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या था मेरा यहाँ से, वो इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या कोई भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हों, ठीक है। जब इंडिया का विभाजन नहीं हुआ था, इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तब उसमें पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, वो खुद उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हों तो वो इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा, ठीक है। अब जिस दिन वो आ रहा है इंडिया में, जिस दिन इंडिया से जा रहा है, उस दिन को भी काउंट करना है, ठीक है। वो दिन भी काउंट होंगे 182 डेज़ में, 60 डेज़ में, कितने भी दिन हो उन सभी में ये दिन भी काउंट होंगे जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है और जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है कि 182 डेज़ जो हैं वो लगातार होने चाहिए, एक ही प्लेस पर होने चाहिए, ठीक है। तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, डिफरेंट प्लेसेस पे, कि 60 डेज़ वो गुजरात में रहा, ठीक है, और नेक्स्ट 60 डेज़ वो पंजाब में रहा, तो इस तरीके से टोटल 182 डेज़ बनने चाहिए, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में वो रह सकता है। अब ये नहीं है कि वो लगातार 182 डेज़ के लिए रहे, ठीक है, या 60 डेज़ के लिए रहे, वो ब्रेक ले सकता है, बीच में गैप्स हो सकते हैं, पहले वो 30 डेज़ के लिए रहा, फिर 52 डेज़ के लिए रहा, फिर 7 डेज़ के लिए वो नहीं रहा, तो इस तरीके से गैप हो सकते हैं बीच में, लेकिन जो टोटल नंबर है वो 182 डेज़ बनना चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी बेसिक कंडीशन। अब देखते हैं एडिशनल कंडीशन क्या है। दो एडिशनल कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं, दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। बाय चांस अगर एक एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है तो वो नॉट ऑर्डिनरली का नॉट ऑर्डिनरली ही रहेगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है, ठीक है। रेजिडेंट बनने के लिए तो हमें कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी थी, लेकिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए हमें दोनों एडिशनल कंडीशन का फुलफिल करना ज़रूरी है। तो पहली एडिशनल कंडीशन ये है कि कोई भी कि जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके तुरंत पहले वाले 10 सालों में से कम 2 साल वो इंडिया में रहना चाहिए एज एन रेजिडेंट। सेकेंड एडिशनल कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर, जो भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके तुरंत पहले वाले 7 सालों में वो इंडिया में रहना चाहिए कम से कम 730 डेज़ के लिए, ठीक है। अब वही बात आती है कि 730 डेज़ जो हैं वो गैप के साथ रह सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 730 डेज़ वो एक साथ लगातार एक ही प्लेस पर रहे, प्लेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि जो इंडिविजुअल के केस है उसमें दो चीज़ें आती हैं, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट बनेगा। अब रेजिडेंट बनने के बाद ये देखना है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो हम जाएंगे एडिशनल कंडीशंस पर। एडिशनल कंडीशंस दो कंडीशन हैं, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरली, ओके।